धर्म क्या है? मैंने कहा ना, धारणा धर्म जो लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाए। धर्म, संप्रदाय, पंथ इत्यादि नहीं हो सकते हैं। और मैं आचार्य ज्योतिषाचार्य आचार्य संजीव, मेरा ये शिववाणी ज्योतिष आज की न्यूज़ के माध्यम से किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मानव मात्र में चींटी से लेकर हाथी में ईश्वर का दर्शन करते हैं, उनके लिए ज्योतिष है। ज्योतिष के लिए उनके लिए नहीं है जो राक्षसी वृत्ति बनाकर बैठे हैं, पशुवत जीवन जीते हैं, अज्ञानता के अंधेरे में मनुष्य को मार काट रहे हैं। उनके लिए ज्योतिष का सूत्र नहीं है। जिनकी दानवी वृत्ति बन चुकी है उनके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए समस्त संसार में जो ये सोच रखते हैं कि जैसे जीवन अच्छा मैं महसूस करता हूँ, मेरा पड़ोसी भी उसी प्रकार से रहे, उनके लिए ज्योतिष का ये मेरा परिश्रम। विशेषकर ग्रह गोचर में, राशि के गोचर में मैं उनके लिए करता हूँ जिन्हें विश्वास है, जिनके द्वारा पत्थर में भगवान पैदा हो सकते हैं, जिनके द्वारा गुरबाणी में गुरु पैदा हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें मस्जिद के अंदर अपना भगवान, अपना अल्लाह दिखाई दे सकता है, और जो निरंतर उसकी उपासना में उस पर भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार उन्हीं लोगों के लिए हमारा ये ज्योतिष कारगर है उनके जीवन के लिए। और उनके लिए आशीर्वाद के साथ साथ ज्योतिष की समस्त विधाएं उन्हें बताने के लिए मैं तत्पर हूँ, खड़ा हूँ। आपका कैसा समय, अच्छा समय या बुरा समय, उसका कैलकुलेशन, आपके जीवन को कितना कारगर मंगलकारी बनाया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। समस्त सद्गुण आदर्शवादी लोगों के लिए, जिनमें भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, सेवा है और समर्पण है, जो छल प्रपंच से विहीन है, शुद्ध सरल निर्मल मन है, जिनका छल कपट से दूर, छल विहीन, ऐसे लोगों के लिए मेरा ज्योतिष 100% इसकी भविष्यवाणी उसके प्रतिकारगर होगी। तो आओ, राशिफल के प्रोडक्शन की श्रेणी में एक बार पुनः अगली राशि लेकर आया हूँ, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जात को 1 अप्रैल 2025 तिथि चतुर्थी, चैत्र शुक्ल पक्ष, दिन मंगलवार से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है। कुंभ राशि वाले जात को आपके द्वितीय भाव में महालक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और कुछ परेशानियों के भी योग हैं। जो अभी तक आपने जीवन में असफलताएं झेली हैं, आप, मैंने पहले भी कहा, थक चुके हैं। वैसे शुभारंभ फरवरी और जनवरी से उसका हो चुका है, लेकिन इसमें गति और प्रगति अप्रैल मई में होने वाली, आपके परिणाम रिजल्ट आने वाले हैं। आप अपने कैरियर से थक चुके थे, आपके आर्थिक धनहानि हो चुकी थी, आपके विवाद बढ़ चुके थे, आप जो सोचते थे कार्य असफल रह चुके, तो आपको ईश्वर पर विश्वास घट गया था, अपने जीवन पर विश्वास घट, आप निराशावादी होकर के जीवन जी रहे थे। उनके लिए कुंभ राशि वाले जात को 1 से लेकर के 14 तारीख तक गति प्राप्त होगी, सूर्य से, बुध से, शुक्र से। दूसरी चीज, चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता आत्मकारक, इसके समीच आत्मकारक चंद्रा, लेकिन यहाँ पर जो चतुर्थ के चतुर्थेश धन भाव में बैठे हैं, आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, आप किसी मकान को खरीद सकते हैं, शहर में व्यापार कर सकते हैं, या कोई लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। कोई आप खोई ही अचल संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। यार, जिस संपत्ति के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रयास करते रहे, संघर्ष झेलते रहे, उसका परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। बृहस्पति आपको देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि मंगल की दृष्टि एकादश भाव पे है, ये पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ के स्वामी हैं बुध, और बुध भी सूर्य के साथ बैठे हुए धनेश बन कर के बैठे हैं यहाँ से। तो आर्थिक क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में आपको 100% लाभ प्राप्त होने वाला है। आप अपनी संतान को सेना, बेल्ट की नौकरी या प्रशासन इत्यादि सुरक्षा विभागों में भेजना चाहते हैं, आईपीएस, आईएएस अथवा पुलिस, सेना, वायुसेना, नेवी इत्यादि में, पैरामिलिट्री फोर्स, इसमें भेजना चाहते हैं तो उनके लिए अप्रैल और मई का समय उत्तम है। मंगल जो सुरक्षा विभाग में, शासन और प्रशासन में अधिकारी पद पर हैं, उनको पद और प्रमोशन हो सकता है, या वो अपने पद और प्रमोशन के लिए कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए लाभ प्राप्त होंगे। कोई व्यवसायी है, वो कुंभ राशि वाले जात को आपकी 7.5 भी उतरती आ गई है, अभी तक 7.5 से आप ग्रसित रहे, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ते रहे, आपको असफलताएं मिलती रहीं, लेकिन आप प्रयत्नशील रहे, अब उनके परिणाम आपके पास। कोई लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य अकस्मात होने वाला है, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में पराक्रम भाव में आपके पहुंचेंगे, बुध भी पहुंचेंगे यहाँ पर, और उस समय किसके बाद 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और इसमें आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा होगी, कोई ऐसा फैसला होगा, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, या लंबे प्लाट अथवा रियल इस्टेट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लंबा फ़ायदा, लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, सावधानी रखना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये निश्चित है कि वो अध्यात्म की तरफ आपको ले जा रहे हैं, आपको पूजा पाठ की तरफ ले जाएंगे, अध्यात्म क्रिया की तरफ ले जाएंगे, अध्यात्म यात्रा करवाएंगे, लंबी लंबी यात्रा कराएंगे, और आपका करियर के लिए यात्रा करा सकते हैं, आप कहीं मनोरंजन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल इत्यादि वाहन स्वयं मत चलाएं, आपके लिए हानिकारक है। धन्यवाद।